जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों आज आप लोग के लिए बिहार पुलिस की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए बिहार जी के प्रश्न जो स्पेशल 400 प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए यह प्रश्न रामबाण साबित है। जो दोस्तों आज एजुकेशन सेंटर जो पटना का के रहने वाले SK झा सर द्वारा जो करवाया जाता है बिहार स्पेशल जीके प्रश्न, जो इसका क्लास अभी फिलहाल कर रहा है कुणाल सर द्वारा जो करवाया जाता है बिहार पुलिस की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, तो वही प्रश्न लेकर हम आए हैं। दोस्तों आप लोग को समय बहुत कम है, जो कि आज हो गया 24, तो आप लोग के पास समय बाद ओनली फॉर एक सप्ताह बचा है। तो दोस्तों आप लोग जम करके तैयारी करें, क्योंकि मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है। तो इसीलिए आप लोग के लिए एक जीके का प्रश्न लेकर आए हैं, जो इसमें 400 प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छे लगती है, प्रश्न अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इसमें हम 400 प्रश्न करवाएंगे, जो अभी फिलहाल 100 प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद फिर मिलते रहेंगे अगले वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ सही सुमेलित चुनने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ सही सुमेलित जैसे हुआ कि यहाँ एक घास के मैदान है, जैसे कैंपास घास कहाँ, उत्तरी ब्राज़ील, और लानोज ये वेनेजुला, और पंपास ये चिली, और यहाँ सेल्वास दो दक्षिण ब्राज़ील। तो यहाँ जो सही सुमेलित है उसी को चुनना है, क्योंकि कैंपास ये उत्तरी ब्राज़ील में नहीं है, यह सिर्फ क्या है, ये ब्राज़ील में स्थित है। और यहाँ लानोज ये भी वेनेजुला में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जो लानोज घास है वो वेनेजुएला में स्थित है, और ये पंपास चिली में स्थित नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन बी। अगली कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, जो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको जाना जाता है। तो ये देखिए बिहार पुलिस जो 26 दिसंबर 2021 में फर्स्ट टेस्टिंग में पूछा हुआ प्रश्न है। जो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, तो प्रवेश द्वार जो जाना जाता है वो किसके लिए है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था स्थिति है। तो कहाँ स्थिति है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, नोएडा में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की है। तो भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, जेम्स विलियंस ने भारत में आमदनी पर कर की शुरुआत लगाई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो कि ये SSC मैट्रिक लेवल एग्जाम 2002 का प्रश्न है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, या सुमेलित नहीं करने के लिए बोला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो आत्मघाती सभा है वह देवेंद्रनाथ टैगोर के नहीं है, ये किसी और के है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की धूपगढ़ चोटी स्थित है। क्या धूपगढ़ चोटी स्थित है दोस्तों, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना, 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड बिग बूस्टर ऐप
सारथी एवं विद्यार्थी के लिए जो प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बिग बूस्टर ऐप इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे इसका टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है कि तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोहरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो कौन सा धर्म के तोहरा धर्म पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, यहूदी धर्म के है तोहरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि रंगा स्वामी कप का संबंध है। रंगा स्वामी कप का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? तो ये होगा कुश्ती से संबंध है रंगा स्वामी कप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है। तो जब उच्च सदन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये कितने दिनों के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 14 दिनों के लिए किया जाता है। दोस्तों सॉरी एक मिस्टेक हो गया कि रंगा स्वामी जो कब संबंध है दोस्तों वो किससे संबंध है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, हॉकी से संबंध है। किससे? हॉकी से संबंध है। कौन सी? रंगा स्वामी कप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से। अगली क्वेश्चन है, इसका प्रश्न होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? यहाँ पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और ये कुशीनगर में, लुम्बिनी में क्या हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है। और ये कुशीनगर में इसकी क्या हुआ? मृत्यु हुआ जो यहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया था। और ये बोध गया में क्या हुआ दोस्तों? इसको ज्ञान की प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगले प्रश्न देख लेते हैं कि 18 सल्तन के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो 18 सल्तन का जो है बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, खान बहादुर जो बरेली विद्रोह का नेता था 18 सल्तन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि प्रधान यामयोन्तर तथा विश्वत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो किस पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंध महासागर में अवस्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद में शामिल है। ये देखिए एसएससी सीपीओ 2007 और एसएससी मैट्रिक लेवल 2008 और एसएससी सीजीएल 2011 पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो संसद में शामिल है तो कौन शामिल है दोस्तों? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद में शामिल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1981 से 1991 की दशक में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यही उद्देश्य था हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है। तो संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है। तो कितना सत्र आयोजित करते हैं संसद प्रत्येक वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तीन सत्र आयोजित करती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय में शामिल है। जो पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय में शामिल है दोस्तों, तो क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत, प्रखंड एवं पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो किसने बनाई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि दिल्ली सुल्तान के पृथक कृषि विभाग की स्थापना फसल चक्र योजना बनाई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि सांध घाटी अवस्थित है।
तो शांत घाटी अवस्थित है दोस्तों, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हो जाएंगे केरल में अवस्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि शिक्षा के अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद द्वारा डैश वर्ष में लागू किया गया था। जो शिक्षा का अधिकार जो होता है वो अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में लागू किया गया था दोस्तों, तो ये लागू किया गया था ऑप्शन डी होंगे, जो कि 2009 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 2009 में लागू किया गया था। अगली क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव अधिनियम सुरक्षा किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों, तो ये लागू किया गया था ऑप्शन सी 1972 में लागू किया था भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था। जो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था दोस्तों, तो ये हो गया था ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में से सर्वप्रथम प्रारंभ हो गया था भूदान आंदोलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों का सूचीबद्ध होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध होता है दोस्तों, तो ये कौन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी रेड डाटा बुक। कौन, रेड डाटा बुक, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची है। अगली क्वेश्चन की विजयनगर के किस शासक ने चीनी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। तो विजयनगर की शासक ने जो चीन के सम्राट के पास अपना क्या भेजा था, राजदूत भेजा। तो कौन सा हुआ विजयनगर के शासक, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, जो चीन के सम्राट के पास भेजा था अपना राजदूत। अगली है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहाँ कहलाता था। जो मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी दाम कहलाता था। मुगल शासन में तांबे के सिक्का को दाम कहते थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 2005 में डैश द्वारा की गई। तो किसके द्वारा किया गया था, द सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि ज्ञानीपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। ज्ञानीपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन से दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जी शंकर क्रूप। तो ज्ञानीपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूएस की स्थानीय हवा है। तो निम्नलिखित में कौन यूएस की स्थानीय हवा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए चिनूक, जो यूएस की स्थानीय हवा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर चिनूक। अगली क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। जो पद्म विभूषण विजेता जो है डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध, तो वो किस क्षेत्र से संबंध है, तो किस क्षेत्र से है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी गायन के क्षेत्र में है डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध है, जो ये पद्म विभूषण का विजेता है। अगली क्वेश्चन कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्धभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। तो निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग, जो ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जो त्रिपिटक है इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी, त्रिपिटक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे दोस्तों। अगली क्वेश्चन है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो है। दामोदर दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हुंगली का सहायक नदी कौन है, दामोदर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी कुश्ती से संबंधित है दीपक पूनिया का संबंध। ऑप्शन डी इज
राइट आंसर। और ये मुक्केबाजी के संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं कि मुक्केबाजी से किसका संबंध है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि राममौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? जो राममौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होंगे? ऑप्शन डी, पश्चिम घाट में हुआ था राममौसी विद्रोह। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि सेनेगल की राजधानी है, सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, डाकर। डाकर में से सेनेगल की राजधानी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डाकर। अगली है कि सुब्रतो कब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सुब्रतो कब होता है, सुब्रतो कब जो होता है दोस्तों, वो किस से संबंधित है? वो है फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुब्रतो कब फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। तो किसमें से स्वर्ण पदक जीता? कौन? अभिनव बिंद्रा। तो किस खेल से स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो ये हो जाएंगे शूटिंग से। शूटिंग से जो अभिनव बिंद्रा है वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? जो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितने सीटों का आरक्षित है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, 131। कितना? 131। अगले क्वेश्चन कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? जो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था डी, क्या? डी, गुरु अंगद को उत्तराधिकारी बनाई गई थी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय स्थित है मध्य में, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हो जाएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक और महान हिमालय में स्थित है लघु हिमालय, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये भारी ग्रह है बृहस्पति, सबसे भारी ग्रह है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन हो जाएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियों किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है दोस्तों? तो ये हो जाता है राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53 के तहत, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो पंचायती राज संबंधी राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंध में स्थित है? तो नेशनल पार्क जो है पूर्णतया शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंधन स्थित है, कहाँ पर है, किस पार्क में है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क में है स्थित, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है दोस्तों? तो ये काटती है सतलज नदी काटती है हिमालय के सभी श्रेणियों को, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले है कि निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? तो ये मरुस्थल कहलाता है सिंधु क्षेत्र को, किसको? सिंधु क्षेत्र को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, रायगढ़। रायगढ़ के था मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भूमध्य रेखा निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उसमें कटिबंधीय वन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है दोस्तों? तो ये है सिक्किम, सिक्किम के पास सबसे कम लोकसभा सीट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, निम्नकरण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में श्रम की भागीदारी कम है। तो श्रम की भागीदारी कम है तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कीमतों की तुलना
कीमतों की तुलना में मजदूरी कम, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसके पास है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे हेमेटाइट का भंडार अधिक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। तत्कार किस नृत्य का रूप है। ये भी बिहार पुलिस 29 अगस्त 2021 को पूछा गया है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे कथक का नृत्य रूप है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्तियाँ निम्न में से बनी थी। तो किसका बनी हुई थी। जो मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्तियाँ निम्न में से बनी थी। तो किसका बनी हुई थी जो नृत्य मूर्तियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी कांस क्या बनी हुई थी मूर्तियाँ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था 1930 में। कब 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। ये दिल्ली पुलिस कस्टम वालों पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ये है कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चालकोथिक संस्कृत स्थल है जिसका नाम देमाबाद स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी महाराष्ट्र में स्थित है। अगली कि निम्न में से कौन युग्म सुम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म ऐसा है जो सुम्मिलित नहीं है। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो गदर पार्टी है वो किसने स्थापना किया था दोस्तों। तो ये लोग आप लोग कमेंट में बताएं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। तो जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए ईरान में स्थित है कौन जाग्रोस पर्वत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए आरिज डैश विभाग था। तो संतुलन काल के दौरान दीवान ए आरिज डैश विभाग था। तो किसका विभाग था। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी सैन्य विभाग का था कौन संतुलन काल के दौरान दीवान ए आरिज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। तो किसका लिखा हुआ था स्प्रिंगिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस की। किसका सुभाष चंद्र बोस की जो है पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना है। तो किसका व्यूह रचना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई व्यूह रचना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। जो मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे भुवन पहाड़ियाँ कौन भुवन पहाड़ियाँ जो मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगली क्वेश्चन कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों। तो ये कहा था अकबर ने कहा था। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं लिखा था। तो अकबर के कहने पर लिखा था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋण ने विकास प्रदर्शित किया था। तो इसका सही आंसर होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी पश्चिमी। अगली कि केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ये होता है उपराज्यपाल होता है जिसके पास अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं होती है। तो इसका शासन कौन उपराज्यपाल करता है। अगली है कि ग्रीक पार्क जो कानपुर में है वो किस खेल से संबंधित है। ग्रीक पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी क्रिकेट से संबंधित है ग्रीक पार्क जो कानपुर में है। तो क्रिकेट किस खेल से संबंधित। तो क्रिकेट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
कि अंगला नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है। तो अंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो है, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था अंगल नेपाल युद्ध। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों, तो ये ऑप्शन डी दलीप सिंह जो सिख राज्य का अंतिम राजा था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे केरल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, केरल में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है दोस्तों, तो ये झील कहलाता है ऑप्शन ए कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में स्थित है वो कृत्रिम झील है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे। महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1901 में। कब, 1901 में आए थे। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच पर उतरे थे महात्मा गांधी ने। अगली क्वेश्चन है कि सवैरय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। सवैरय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सवैरय पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है दोस्तों, ये सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये खेल के संबंध से नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो कौन सा मठ है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए बिहार। बिहार एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, संदर्भित करता है जो जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि जैव विविधता के नाश का कारण है। जो जैव विविधता के नाश का कारण क्या है दोस्तों, तो ये हो जाता है उपयुक्त सभी। इनमें से सब है जो जैव विविधता को नाश करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है दोस्तों अगर वीडियो हम लोग को अगर मेरा मेहनत अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अगली क्वेश्चन है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो ये परमार राजवंश से संबंधित है। कौन, राजा भोज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि हिंदू धर्म के अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आदि शंकराचार्य ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाते हैं, किस वन में पाई जाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सुंदर वन में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वन। अगली कि 1878 में किस वायसराय ने वार्नर कल्यूर प्रेस अधिनियम पेश किया था। तो किस वायसराय ने वार्नर कल्यूर प्रेस अधिनियम पेश किया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या, ऑप्शन बी वायसराय लॉर्ड लिंटन। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो वार्नर कल्यूर प्रेस अधिनियम पेश किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि औद्योलिखित में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। कौन सी नदी जो है नदी औद्योगिक नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है, तो कौन सा है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी ताप्ती नदी में विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो ताप्ती नदी है। कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो कौन विद्रोह था, तो ये था गारो का विद्रोह था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कि कोयला के 3 अग्रणीय उत्पादक अवरोही क्रम में है। जो कोयला के 3 अग्रणीय उत्पादक है वो अवरोही क्रम में है दोस्तों, तो कौन है, तो ये हो जाएंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड जो है पाए जाते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड में कोयला के 3 अग्रणीय उत्पादन अवरोही क्रम। ऑप्शन बी ए इज राइट आंसर। अगली कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। तो भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है दोस्तों, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है
भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था ऑप्शन सी राजा नंदीवर्धन ने करवाया था जल मंदिर का निर्माण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि देबसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो देबसा दर्रा जो है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह है सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा? देबसा दर्रा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कि पेले का संबंध किस खेल से है? पेले का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित है। कौन? पेले का संबंध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? जो हरि चौरसिया जो वो किसके प्रसिद्ध वादक है दोस्तों? तो कौन चीज़ बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया? तो ये बजाते हैं बांसुरी। क्या? बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले हैं कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है दोस्तों के तो किससे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी देहरादून में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई थी? तो भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई थी दोस्तों? तो ये लिया गया था ऑप्शन सी कनाडा के संविधान से लिया गया था अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता। अगली है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 का उल्लेख है। तो किससे उल्लेख है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति की सभा। तो अनुच्छेद 60 इसके से संबंधित है। कौन सी? अनुच्छेद 60 का संबंध किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है अनुच्छेद 60। अगली क्वेश्चन कि मेघालय के लोक नृत्य है। तो मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी लोहो जो मेघालय का क्या है? लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है कहाँ का है? तो ये हो जाएंगे पुरी का जो रथ यात्रा त्योहार है वो सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? जो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है दोस्तों? ये करता है आरबीआई करता है भारत मौद्रिक नीति का निर्माण। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जो मैंने 100 क्वेश्चन करवाए हैं जीके का स्पेशल जीके का प्रश्न लेकर जो आए हैं इसमें 100 क्वेश्चन करवाए हैं। जो आप लोग से 400 प्रश्न करवाएंगे जो बिहार पुलिस को काफ़ी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी होंगे। ये प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है प्रश्न अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए फिर मिलता हूँ इसके 400 प्रश्न का पार्ट 1 के साथ। तो ये पार्ट 1 था तो आप पार्ट 2 के साथ फिर मिलता हूँ 100 प्रश्न लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।